नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, नगर निकाय के जो नतीजे हैं वो तो आ गए। सब जगह कोई ना कोई मेयर बन ही गया, चुनाव में जीत हो गई, डिप्टी मेयर की रेस चल रही है। कल आपने तो भारत मित्र पर देखा था कि सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी मुनाफे में रही। हमारे सहयोगी चितरंजन ने एनालिसिस में बताया था कि जेएमएम सबसे ज्यादा मुनाफा में रही पार्टी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो शहरियों की पार्टी होती है, शहरों में ये चुनाव हुआ, तो आखिर बीजेपी की हार का कारण क्या है? बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। जुगसलाई नगर परिषद, इस जुगसलाई नगर परिषद में पार्टी के जिलाध्यक्ष के सामने डीएसपी ने एक बीजेपी के कोर कैडर कार्यकर्ता को धक्का मुक्की कर दी। बीजेपी के जिलाध्यक्ष की तरफ से एक आवाज तक नहीं उठाई, एक आवाज तक नहीं उठाई। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर में आप देख रहे होंगे पूर्णिमा साहू हैं, उनके पति ललित दास हैं जो रघुवर दास के बेटे हैं, और उनके साथ एक शख्स दिख रहे हैं। इनका नाम है विकास सिंह। विकास सिंह आज से एक हफ्ते पहले बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं मानगो नगर निगम चुनाव में, संध्या कुमारी, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव में भी खड़े थे। और जैसे ही नतीजे आ गए, वापस से ये पूर्णिमा साहू के साथ मंच पर होली मिलन कर रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए, बीजेपी जेएमएम से नहीं हारी है, बीजेपी कांग्रेस से नहीं हारी, बीजेपी खुद से हारी है। मतलब जॉन ओलिया का एक शेर है कि अब किसी को किसी से खतरा नहीं, अब सभी को सभी से खतरा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब चलिए धनबाद नगर निगम। धनबाद नगर निगम में बीजेपी को संजीव सिंह ने नहीं हराया, बीजेपी को खुद बीजेपी ने हराया, बीजेपी को ढुल्लू महतो ने हराया। ऐसे ही मानगो नगर निगम में बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता या बन्ना गुप्ता ने नहीं हराया वहां पर संध्या कुमारी को, संध्या कुमारी को बीजेपी ने हरवाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरवाया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां पर जीत हो गई, बीजेपी की औकात नहीं है कि उन जगहों पर एक्शन लेकर के कि पार्टी सर्वोपरि, क्योंकि ये पार्टी वही कहती थी पार्टी हित सर्वोपरि, पार्टी का आदरणीय से कार्यकर्ता को कुछ भी मिल जाएगा, कांग्रेस तो युवराजों की पार्टी है, यही कहा जाता है। लेकिन इसी पार्टी के झारखंड में यह औकात नहीं है कि जिनके कारण उसके प्रत्याशी हारे, फ्रॉम मानगो नगर निगम टू धनबाद, चिरकुंडा नगर परिषद, कहीं भी चले जाइए, जुगसलाई नगर परिषद, कहीं भी चले जाइए, अभी इस पार्टी की औकात नहीं है कि बागियों पर ये एक्शन ले सके। औकात नहीं है इस पार्टी की। अभी ये स्थिति है, ये स्थिति है कि इस पार्टी का जो कैडर है वो कैडर तीतर बीतर हो गया है। स्थिति ऐसी है कि अब जैसे धनबाद की बात कर दीजिए, संजीव सिंह का कैडर वो बीजेपी का ही कैडर था, और ढुल्लू महतो का कैडर भी बीजेपी का ही कैडर है। ढुल्लू महतो के समर्थन से वहां पर संजीव अग्रवाल को टिकट मिला, पता नहीं कौन से नंबर पे चले गए। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल रहे, जो कि बीजेपी से ही समर्थन की उम्मीद रख रहे थे, नहीं मिला समर्थन तो वो जेएमएम में चले गए। आखिर क्यों? बीजेपी ने ऐसा क्या देखा रांची से कि चंद्रशेखर अग्रवाल को टिकट नहीं दिया, मतलब समर्थन नहीं दिया? बीजेपी ने रांची से ऐसा क्या देखा कि संजीव सिंह को समर्थन नहीं दिया? बीजेपी ने रांची से ऐसा क्या देखा कि संध्या सिंह को तो समर्थन दे दिया, लेकिन उनके विरोध में जो पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रही? तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता बीजेपी को करने की जरूरत है कि अगले 25 साल अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी सत्ता के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब बीजेपी तय कर ले कि आगे उसको क्या और कैसे करना।